देखो लास्ट टाइम कहाँ तक हुआ था? चिरान तक ना। ये बताओ तो इतिहास के जनक हेरोडोटस। अब एक चीज बताओ, क्या इतिहास पूरा का जनक हेरोडोटस था या फिर किसी एक पार्ट का? जैसे इतिहास को हम लोग कितना भाग डिवाइड किए थे? 3 भाग था ना। कौन कौन था? सबसे पहला प्राग, सेकंड ऐतिहासिक। देखो जो आपका हेरोडोटस था, इस तीनों में सबसे लंबा पार्ट किसका है? प्राग का है, आद का है या फिर ऐतिहासिक का है? ऐतिहासिक का। ये जो आपके थे हेरोडोटस, उसने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया था? ऐतिहासिक पे। उनका इसमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। अब जो सबसे ज़्यादा खोज करेगा उसी का नाम होगा, याद है ना। तो ऐतिहासिक का खोज के जनक, मतलब इसका जनक कौन हो गए? हेरोडोटस। चूंकि बड़ा ये था इसलिए पूरा नाम किसका दे दिया गया? हेरोडोटस का। लेकिन अगर स्पेशली अगर अलग अलग करके पूछ ले कि भाई ऐतिहासिक के जनक कौन हो गए? हेरोडोटस। पूछ लेगा आद का या फिर पूछ लेगा प्राग का, तो प्राग का तुम्हारा जनक थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। इसके जनक कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट। कब किए थे? 1863 को। खोज कब की? 1863। अब तुम बताओ भाई, अगर सिर्फ स्पेशली पूछे, जैसे मान लो पीसी एग्जाम देने का पूछ दिया भाई प्राग ऐतिहासिक काल के जनक कौन है, तो क्या हेरोडोटस होगा? तब कौन होगा? रॉबर्ट ब्रूस फुट। खोज कब किए थे? 1863 में। और खोज क्या किए होंगे? लिखल उखल तो वही हड़िया बर्तन, पेंटिंग उंटिंग। बता दो पेंटिंग किस काल में प्राप्त हुआ था? जो आदिमानव जो पेंटिंग किया था नवपाषाण में। चक्का का खोज कब कर दिया सब? आग का? आग आगे देखो, प्राग ऐतिहासिक काल के जनक कौन होंगे? रॉबर्ट ब्रूस फुट। अब आ जाएगा आपका आद का, तो इसके जनक थे आपका ये जॉन मार्शल। आद के कौन थे? जॉन मार्शल। ये सब जनक लिख रहे हैं, ठीक है। आद ऐतिहासिक काल के जनक कौन? जॉन मार्शल। और ऐतिहासिक के जनक हेरोडोटस। ये तो हल्का है भाई, याद हो जाएगा। बता दो प्राग ऐतिहासिक काल के जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट। से ब्रूस याद रखो, ब्रश थे सबसे पहले, ब्रश से साफ कर दिए कब? 1863 में। सबसे पहले कोई किसी चीज को किससे साफ करेगा? ब्रश से। तो बस मान लो सबसे पहले तुम्हारा प्राग आया, ब्रश से साफ किया कौन? रॉबर्ट ब्रूस फुट। मतलब ब्रश से चप्पल, फुट मतलब क्या होता है? जूता, पैर होता है ना, यानी पैर जो जमीन था उसको किससे साफ किया? ब्रश से। तो आपका रॉबर्ट ब्रूस फुट किसके जनक हो गए? प्राग ऐतिहासिक काल के। आद ऐतिहासिक के कौन हो गए? जॉन मार्शल। और ऐतिहासिक के हेरोडोटस। अब ओवरऑल अगर बोल देगा तो पूरे इतिहास के जनक कौन हो जाएगा? हेरोडोटस। इतना दिक्कत किसी को? लिखते जाओ। लिखा हुआ है, क्या बात कर रहा है। लिखते जाएंगे, उसको लिखते जाओगे, ठीक है। ऐसे इसको काट देंगे बीच वाला। तो उससे कर दे। आगे देखो, ये तुम्हारा अब प्राग से क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, नहीं ना। अगर इसमें तुम्हारा प्राग से क्वेश्चन दे दे कि भाई मानव ने सबसे पहले आदि मानव कब देखा गया था? आदि मानव सबसे पहले किस काल में? पूरा में। आग कब जला लिया था? अंत्योष्टि मध्यकाल में, मध्यपाषाण काल, ठीक है। तो इसमें दिक्कत नहीं होगा। पूरे इतिहास के जनक हेरोडोटस। पूरा नहीं लिखेगा, बस ओवरऑल दे देगा भाई इतिहास के जनक, तो कौन हो जाएगा? हेरोडोटस। प्राग का दे देगा तो ब्रूस, ठीक है, ब्रश। प्राग का ब्रश। और आद ऐतिहासिक काल के जॉन मार्शल। देखो प्राग खत्म हो गया, अब अगला कौन है आपका? आद ऐतिहासिक काल। ये आद जो था इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? सिंधु सभ्यता, यही बोलते हैं ना इसको। आद को किस नाम जानते हैं? सिंधु सभ्यता। ये जो आपका सिंधु सभ्यता था, इसका नाम सिंधु सभ्यता काहे पड़ा? कल बताए थे, बताओ।
क्योंकि ये जो सभ्यता था, जो शहरी था, जिस शहर के भी किनारे मतलब जिस नदी के भी किनारे बसा हुआ था, सब जाके किस नदी मिल जाता था? सिंधु में। ठीक है, कहाँ मिलता था जाके? सिंधु में। तो ये जो आपका सिंधु सभ्यता था, इसके बारे में कहा गया, मतलब कहा गया ये जो सिंधु सभ्यता था, इसका जानकारी सबसे पहले कौन दिया था? कि भाई एक जगह है, तुम उधर जाओ। अच्छा, सिंधु है कहाँ पे? सिंधु नदी यही एरिया में है ना, इधर से तुम्हारा निकलता है सिंधु। ठीक है, तो ये जो आपका सबसे पहले जानकारी कौन दिया था इसके बारे में? कि भाई वहाँ पे जाओ, वहाँ पे कुछ है, दबल उबल है, जाके खोजो। तो सबसे पहले कोई तो जानकारी दिया होगा। जैसे बुढ़ाऊ लोग बोलते हैं ना कि भाई उधर जो मिल तो कुछ हो, सुने हो, सुना होगा सब। तो जो भी है, तो सबसे पहले इस सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी कौन दिया था? जानकारी दिया था आपका मेंशन। जानकारी कौन दिया? चार्ल्स मेसन। अगर क्वेश्चन दे कि सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी कौन दिया? चार्ल्स मेसन। ये जानकारी दे दिया, ठीक है, कि भाई उससे कोई दिक्कत ना है। जानकारी दे दिया कि भाई वहाँ पे मतलब सिंधु के प्रांत में जाओ, वहाँ पे तुमको कुछ दबा हुआ है, गिरा हुआ है। अब कैसे पता किया होगा वो कि वहाँ पे कुछ है? खुदाई कैसे किया होगा? वहाँ मट्टी गड़ गया होगा, जैसे कि मान लो कि भाई ये तुम्हारा घर है, ठीक है, तुम लोगों का ही घर है। आज से जब तू छोटा होगा तो तुमको याद है कि रोड कितना नीचे था कि ऊपर था? नहीं याद है? फिर इतना तो याद होगा ना कि पहले का ज़मीन जैसे कि हमेशा क्या होता है, रोड ऊंचा होता है कि नीचा होता है? नीचा, सॉरी ऊंचा। और जब रोड तुम्हारा ऊंचा जाएगा तो ज़मीन कहाँ जाएगा? साइड वाला घर नीचा। इसलिए जो पहले बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं उनका घर देखना बनाया हुआ है, जो सबसे पहले का जो तल्ला होगा ना, अच्छा खासा ऊंचा होगा, 12-15 फीट का देते होंगे। देखे हो तुम पहले घर वाला? पहले का घर देखो, कम से कम 12-15 फीट का रहेगा सबसे नीचे वाला। रीज़न क्या था? कि सबको पता था कि आने वाले समय में क्या होगा, रोड ऊंचा जाएगा तो घर वो क्या होंगे, भरा भरा के ऊंचा होगा। तो ये जानकारी इसके बारे में कौन दे दिया? सिंधु बारे में चार्ल्स मेसन। ठीक है, जानकारी दिया। इसका सर्वेक्षण कौन किया कि बात सही है गलत है? कनिंघम। जानकारी कौन दिया था? कनिंघम। देखो, जानकारी दिया मेसन और सर्वेक्षण कौन कर दिया? कनिंघम। अब एक तुम्हारा कनिंघम क्या कर दिया? सर्वेक्षण कर दिया। अब सर्वेक्षण कर लिया, घोड़ा पे बैठा, करिया घोड़ा पे, कहाँ से बैठा? गुजरात से। घोड़ा पे एकदम उधर क्या गाड़ी चलता होगा? चलता था, फिर भी घोड़ा पे बैठा और रगेद दिया एकदम, जहाँ तक घोड़ा गया एकदम पूरा एकदम, मतलब कि बांध दिया होगा। जहाँ जहाँ खोदाई हुआ था ना, पता किया कि यहाँ पे है, सब मालूम किया। कनिंघम घोड़ा बैठा, नामे से लग रहा है घोड़ा बैठे वाला आदमी। गया, पूरा नाप लिया। अब नाप लेने के बाद भाई अब तो बस बता दिया कि भाई वहाँ पे कुछ था। जैसे जानकारी दे दिया मेसन, मैसेंजर दे दिया, मैसेज दे दिया मैसेंजर कि भाई इस चीज़ का है। सर्वेक्षण कौन कर दिया? कनिंघम कर दिया। अब जब सर्वेक्षण कर दिया तो ये बुलाया किसको? जॉन मार्शल को। ठीक है, जॉन मार्शल को बुलाया और वो क्या किया? इसका नामकरण दे दिया। क्वेश्चन देगा कि भाई जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता को भाई नामकरण कौन किया? नाम कौन दिया था? तो इसका नाम दिया था जॉन मार्शल। ठीक है, यही आदि ऐतिहासिक जनक कौन था? जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया? मार्शल। जानकारी कौन दिया? मेसन। सर्वेक्षण कौन किया? कनिंघम। अब ये तीनों मिलके भाई प्लान बना लिया कि अब वहाँ पे कुछ है भाई, पता करो क्या है क्या नहीं है, खुदाई करवाओ। तो खुदाई करने के लिए किसको बुलवाया? दयाराम साहनी। दयाराम कब आया था ये? 1921 में बुलाया कि भाई देखिए अब बुढ़ाऊ है, थोड़ा सा देखिए अच्छा से कोड़ के, समय लगेगा अच्छा खासा। लेकिन कोई अच्छा से करेगा इसको? तुम्ही को पता चले भाई यहाँ पे सोना गड़ल है, अच्छा से निकालो, तो क्या लगता है कि छेनी से निकालेगा? मार खुदारी के सब बाहर मट्टी। जैसे कि हाल फिलहाल में जो बिहार में जो निकला था, वो साधु नहीं बोल दिया था कि नहीं निकला तो मुड़ी मेरा काट लीजिएगा। न्यूज़ देखे थे? आज से 3-4 साल पहले का न्यूज़ है। सीधे चैलेंज किया था सरकार को। बिहार की, यूपी में था, ध्यान नहीं है? नहीं निकला था। एक मंदिर था, बोला कि जैसे सूरज का जो लाइट आता था ना, तो मंदिर में त्रिशूल रहता है, उस त्रिशूल का लाइट सीधे पड़ रहा था एक ज़मीन पे। इसको सपना आया था रात में वहाँ पे सोना का भंडार है। पूरा चैलेंज कर दिया कि अगर नहीं निकलेगा वहाँ से तो आप हमको मुड़ी काट लीजिएगा।
इतना एकदम अथी के साथ बोला ना सब, उसको क्या बोलते हैं, नम कॉन्फिडेंस के साथ खुदाई शुरू हो गया, वो कहाँ पड़े। न्यूज़ रिपोर्टर पूरा एकदम देखिए, इसका मान्यता यह है कि जो सूरज की पहली किरण होती है उसका त्रिशूल का परछाई सीधे उस जगह पर पड़ती है जहाँ से बाबा ने बताया था। पूरा एकदम छेनिए थोड़ी सा कोड़ निकाल रहा था, कुछ नहीं निकला, खाली। ठीक है, तो जो भी खुदाई होता है जब भी होगा वो तुम्हारा कुदारी बेलचा से नहीं होगा, छोटा छोटा औजार से होता है। कभी मूवी में देखना ना, सब छोटा छोटा औजार लेकर रहेगा, इतना पतला। देखिए हो खुदाई वाला मूवी, मूव फिल्म, अरे जैसे साफ करता है, देखो हल्का सा खुदाई करेगा उससे पोछा कैसे करके बैरस से साफ करेगा, छोटा छोटा चीज रखेगा वो सब। तो जो खुदाई होगा वो कैसा होता है, छोटा सा ब्रश से। ठीक है, तो ये सबसे पहले बताओ सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मैसन। मैसेंजर दे दिया, मैसेज दे दिया कौन? चार्ल्स मैसन। इसके बारे में नामकरण कौन कर दिया? मार्शल। मार्शल क्या किया? इसका तुमको नामकरण कर दिया। और इसका सर्वेक्षण कौन किया? कनिंघम। ठीक है, और इसका खुदाई कौन कर दिया? दयाराम साहनी। अब जब देखो खुदाई हुआ तो खुदाई में कुछ मिला, सबसे ऊपर कहाँ मिल गया? सबसे ऊपर कहाँ मिला? अगर बोल देगा भाई सिंधु सभ्यता का जो उत्तर जो भाग है, ऊपर वाला कहाँ मिला था? देखो खुदाई हुआ तो खुदाई में इंडिया में सबसे ऊपर कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो क्वेश्चन दे देगा भाई सिंधु सभ्यता में जो सबसे उत्तरी शहर जो था वो किस शहर में मिला था? उत्तर वाला, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नीचे मिला था आपका महाराष्ट्र में। नीचे कहाँ मिला? महाराष्ट्र। पूर्वी भाग कहाँ मिला? यूपी में। ठीक है, पूर्वी कहाँ मिला? उत्तर प्रदेश। और दक्षिणी कहाँ मिला था? पाकिस्तान। पश्चिमी कहाँ मिला? पाकिस्तान। तो सबसे पहले शहर याद करो। सबसे ऊपर कहाँ मिला था सिंधु का? जम्मू कश्मीर। दक्षिण में? उत्तर में, पूरब में यूपी। और पश्चिम में? प से पाकिस्तान। ठीक है, उत्तर में जम्मू कश्मीर। ऊपर कौन सा मतवा पे हम लोग का है? जम्मू कश्मीर। दक्षिण में महाराष्ट्र। दक्षिण में महाराष्ट्र। उत्तर में जम्मू कश्मीर। पश्चिम में पूरब में यूपी। और दक्षिण में महाराष्ट्र। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया चारों का शहर। अब शहर ना देगा, बोल देगा भाई किस जगह पे, एक्यूरेट कोई तो जगह होगा ना। तो जम्मू कश्मीर में जगह का नाम है मांदा। जम्मू का जो जगह है उसका नाम क्या है? मांदा। ठीक है, मांदा कहाँ में है? जम्मू कश्मीर। तो बोल देगा सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी शहर कहाँ पे प्राप्त हुआ है? जम्मू कश्मीर के मांदा में। पूर्वी बोल देगा यूपी वाला, तो यूपी में हुआ था आलमगीरपुर। यूपी में कहाँ से? आलमगीरपुर। ठीक है, यूपी में कहाँ हो गया? आलमगीरपुर। दक्षिण बोल देगा महाराष्ट्र में, तो दैमाबाद। महाराष्ट्र में दैमाबाद। और पाकिस्तान में सुतकांगेडोर। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान में कहाँ? सुतकांगेडोर। बताओ तो उत्तरी भाग कहाँ से प्राप्त हुआ था? अवशेष जम्मू कश्मीर। दक्षिण में महाराष्ट्र। उत्तर में उत्तर में पश्चिम में पूरब में नीचे दक्षिण में महाराष्ट्र। अब सब शहर का बताओ। पूरब में आलमगीरपुर। ठीक है, पश्चिम में सुतकांगेडोर। ठीक है, दक्षिण में दैमाबाद। और उत्तर में मांदा। उत्तर में दक्षिण उत्तर दक्षिण पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा चारों हो गया। अब इसके अलावा नदी का पूछ देगा कि भाई कौन नदी के किनारे था। ठीक है, तो सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर मांदा है, क्या जी, जो मांदा था, मांदा किस नदी के किनारे? जम्मू कश्मीर का सबसे फेमस नदी कौन है? सबसे बड़ा चिनाब। ठीक है, इसे पंजाब में आता है चिनाब।
तो जम्मू कश्मीर कौन सी नदी किनारे है? मांदा, चिनाब। जम्मू कश्मीर किस नदी किनारे? चिनाब। नीचे आलमगीरपुर है तुम्हारा हिंडन। आलमगीरपुर किस नदी किनारे? हिंडन। आलमगीरपुर हिंडन, ठीक है, आलमगीरपुर हिंडन। नीचे आपका महाराष्ट्र है, वो है आपका परवरा नदी। महाराष्ट्र में कौन सा नदी? परवरा। अगर परवरा ऑप्शन में नहीं देगा तो क्या मारेगा? गोदावरी। कौन सा नदी मार देगा? गोदावरी। दक्षिण में कौन सा नदी हो जाएगा? परवरा या फिर गोदावरी। अगर परवरा नहीं देगा तो कौन सा नदी मारोगे? गोदावरी, क्योंकि परवरा जो है गोदावरी का सहायक नदी है, ठीक है। आगे जाके किस में मिल जाएगा? गोदावरी में। और इधर जो है आपका सुत कांगेकडोर, ये किसके किनारे हो जाएगा? दास्क। ये किस नदी के किनारे? दास्क, ठीक है। ये तुम्हारा 4 हो गया उसका पार्ट कि किस नदी किनारे कहाँ तक फैला हुआ था। देखो सबसे पहले बताओ यहाँ पे पूरब में कहाँ पे, सॉरी उत्तर में जम्मू कश्मीर, नीचे में महाराष्ट्र में, पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में यूपी। इतने तक होगा ना, आगे तो बिहार आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मिलाओ, आकार कैसा हो गया? लगभग सिंघाड़ा, लगभग त्रिभुजाकार। अगर बोलेगा इसको छोड़ दिए गुरुजी तो इसको मिला दो हल्का सा, फिर भी आकार लगभग कैसा है? त्रिभुजकार है, ठीक है। इसको चतुर्भुज बोल सकते हो, हल्का सा मतलब ज़्यादा है, ठीक है। ये तुम्हारा जो अगर क्वेश्चन देगा सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी है? वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, कैसा है? त्रिभुज है, ठीक है। तो इसका आकार हो गया त्रिभुज वाला। अब बताओ सबसे ऊपर कौन सा शहर मिला है? जम्मू में कौन सा? मांदा किस नदी किनारे? चिनाब। मांदा किसके किनारे? चिनाब। दक्षिण में महाराष्ट्र किसके मतलब किस शहर का नाम? किस नदी किनारे? परवरा या फिर गोदावरी। इधर पूरब में यूपी में जगह का नाम आलमगीरपुर किस नदी किनारे? हिंडन। और इधर पश्चिम वाला पाकिस्तान, कौन सा जगह और कौन सी नदी? दास्क। इधर पाकिस्तान वाला दास्क, जम्मू कश्मीर मांदा चिनाब, ये पूर्वी वाला आलमगीरपुर हिंडन और पश्चिमी दक्षिणी दयामाबाद आपका। देखो ये तो आपका हो गया, जगह का नाम हो गया, नदी हो गया। अब क्वेश्चन आगे देगा भाई जितना जो खुदाई हुआ है उसका आकार कितना था? आकार मतलब कि भाई कितना, पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है? लंबाई चौड़ाई से मिला जुला के क्षेत्रफल कितना है? लंबाई गुना चौड़ाई 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये किसका है? भारत का। ये अकेले जो सिंधु सभ्यता है ना, ये लगभग 12,99,733 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। यानी 32 में से 12 घटा दे सीधा सीधी, मतलब 32 में से 22 घटा दो, जो बचेगा किसका है? वो सिंधु घाटी सभ्यता का है वो। समझ में आया? तो लगभग तुम लोग 12, 13, 99 मत याद कर, सीधा सीधी 13 लाख वर्ग किलोमीटर सिंध, इतना याद कर लो, क्योंकि 1299 है, एक कम है खाली, तो 13 लाख। तो इसका आकृति कैसा है इसका? इसका आकृति हो गया आपका त्रिभुजाकार। क्षेत्रफल कितना हो गया? क्षेत्रफल हो गया आपका 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। पहले इतना नोट डाउन करो, फिर आगे पूछ के फिर लिखवा देते हैं। देखो क्या बताए थे अभी, चलो बताओ, देखो रिवीजन कर लो। इतिहास के पिता, प्राग इतिहास के पिता ब्रूस, आदि के और ऐतिहासिक का, ठीक है। अगर पूछ देगा भाई सिंधु सभ्यता की खोज कौन किया? सिंधु सभ्यता खोज करता मार्शल किया था। इसके बाद जानकारी कौन दिया था? मेंशन, ठीक है। चार्ल्स मैसेज कर दिया भाई, जानकारी दे दिया सबको। खुदाई कौन किया? दयाराम साहनी। अब देख एक चीज बताओ, जब खुदाई करेगा, जब पहला शहर मिलेगा तो सबको कहा लगेगा कि एक को शहर है कि बड़ी मानी? बड़ी मान, लेकिन शुरू जगह मिला होगा और आसपास कुछ मिल भी नहीं किया होगा, तो सोचा भाई यही एगो है, यही सोचा होगा ना। तो एक शहर मिला था, उसका नाम सब क्या दे दिया? हड़प्पा। उसका नाम क्या दे दिया था? हड़प्पा। तो क्वेश्चन यहाँ से 3 गो
कि भाई सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं, तो एक तुम्हारा हो गया सिंधु सभ्यता, एक दे देगा सिंधु सभ्यता की घाटी, और एक आपका दे देगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तीनों को किस नाम से जानेंगे? सिंधु सभ्यता। तीनों के खोज करता मार्शल, तीनों का होगा। तीनों को खुदाई कौन किया था? दयाराम साहनी। तीनों की खोदा थे दयाराम साहनी। ठीक है, बताओ तो टोटल अब तक लगभग कितना खुदाई हो चुका, कितना शहर मिल चुका है? 5 लगभग 1500। ठीक है, पूरा ओवरऑल। लेकिन हाँ शहर ही लगभग, तो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मिला है कुछ। अब से जैसे कि बिहार वाला चिरान में मिला है, तो वहाँ से क्या मिल गया हम लोगों को? हड्डी का औजार। हड्डी का औजार मतलब कैसे रहता होगा? माल कुछ बोल जाता, हाथी के मान लो दांत होगा, चाहे सिंग को, जो भैंसा का होता है सिंग तोड़ के देखता, विलेन टाइप एकदम सिंग लगा लिया, उस सब अखनी को हो गया एक तरह से औजार उजार रखता होगा। हाँ, जांग वाला गदा सब बना के चलता होगा, हैवी रहता है वो सब। ठीक है, तो जो भी है, अब देखो जो आपका क्षेत्र शहर मिला, लगभग कितना मिला था सर? टोटल लगभग 1500। लेकिन स्पेशल जो तुम्हारा ये इंडिया और पाकिस्तान मिला के लगभग 300 से 350 शहर मिला, जिसमें अकेले तुम्हारा 200 जो है कहाँ में मिल गया? गुजरात में। टोटल मिला क्या वो? 1500। ठीक है, के आसपास, जिसमें गुजरात में कितना है? 200। और मिला के इंडिया में, इंडिया प्लस पाक में मिला जुला के कितना हो गया? 300 से 350। ठीक है, लेकिन ओवरऑल कितना मिला था? टोटल 1500। ठीक है, ये हो गया। जब इसका खुदाई किया गया, खुदाई कौन किया था? दयाराम साहनी। इसका आकार कैसा है? त्रिभुज आकार। रीजन क्या है? कि जो इसका पूर्वी भाग था उसका विस्तार ज़्यादा नहीं हो पाया, यही हुआ ना, तब तक प्रलय आ गया होगा, खत्म हो गया सब। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? खुदाई किया तो सबसे पहला शहर मिला कौन सा? हड़प्पा। तो सबसे पहला आपका है कौन सा आएगा? हड़प्पा। क्वेश्चन इससे 3 को लगातार सबसे पहले आएगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी। हड़प्पा किसके किनारे? रावी। जाके मिलेगा किस में? सिंधु में। ठीक है, इसके खोज करता दयाराम साहनी। कब किए? 1921 में। खुदाई के कारण, देखो खुदाई के कारण सबसे पहला शहर कौन सा मिला था? हड़प्पा। जिसके कारण इस पूरे सभ्यता का नाम हम लोग क्या रख दिए? हड़प्पा घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, या फिर सिंधु सभ्यता, तीनों। ठीक है, हड़प्पा। खोज कब हुआ था इसका? 1921 में। कौन किया? दयाराम साहनी। ठीक है, अब यहाँ से मिला है कोजी तो खाली गरीब वाला सामान। गरीब मतलब समझते हो? हड़िया बर्तन नहीं थे। यहाँ से सामान देखो क्या क्या मिला है। सबसे पहला मिल गया आपका श्रमिक आवास। श्रमिक आवास यानी कि जो काम करता है उसके रहने के लिए क्या मिल गया? जगह, घर मिल गया। श्रमिक आवास। श्रमिक आवास के बाद आगे जो था वो मिल गया अन्नागार। अन्नागार। ठीक है, श्रमिक आवास मिला, अन्नागार मिला। एक चीज बताओ, ये जो आपका सभ्यता था शहरी था कि ग्रामीण था? ये ग्रामीण होगा। हड़प्पा सभ्यता, सोच के बताओ। ये आपका शहरी था। रीजन क्या था? रीजन क्या था इसमें कि इसका पहला जो तुम्हारा पूरा पाषाण काल था उसमें सभ्यता कैसा था? गांव वाला था। लेकिन जैसे ही तुम्हारा खोज हुआ किसका? तांबे का। तांबा खोज हुआ था ना, तो जो अगला जो तुम्हारा क्या उसको बोल सकते हो, अगला जो काल आएगा वो आधुनिक होगा कि कम होगा? ऐसे होगा, लो होगा, थोड़ा सा मॉडर्न हो जाएगा ना। तो जो अगला काल है वो कैसा हो गया? सभ्यता, शहरी हो गया था। तो क्वेश्चन देगा इनमें से कौन शहरी सभ्यता है? क्योंकि तुरंत सबसे पहले जो पूरा पाषाण काल था वो कैसा था? यानी प्राग ऐतिहासिक काल ग्रामीण, आध ऐतिहासिक काल शहरी। इसके बाद फिर इसी में पढ़ने के लिए आगे आएगा कोची सिंधु के बाद वैदिक। वैदिक पहले था ग्रामीण, यानी पहले ग्रामीण शहरी, फिर ग्रामीण, उसके बाद फिर क्या आएगा? शहरी। ठीक है, तो ये जो था यहाँ से मिला क्या जी? श्रमिक आवास मिल गया, अन्नागार मिल गया, और क्या मिला था यहाँ से बताओ? कब्रिस्तान मिल गया।
कब्रिस्तान के पहले मिल गया मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति देखे हो? नहीं देखे हो? एक फोटो देखा होगा मातृ देवी की मूर्ति में, जैसे फोटो है इस तरह से खड़ा या फिर बैठे हुए जो भी रहे, और उनके पेट से बहुत सारा पेड़ टाइप का निकला हुआ है। हाँ पेट से, ठीक है, मतलब दर्शाता है कि भाई जो पृथ्वी है वो बस गर्भ से निकला, जो भी दर्शाया अपना। एक मूर्ति मिला है किसका? मातृ देवी की मूर्ति। तो क्वेश्चन देगा मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से। मातृ देवी की मूर्ति के बाद मिला ओखली, ठीक है, क्या मिल गया है? ओखली, ठीक है, ओखली मिल गया। ओखली के बाद मिला कुम्हार का चाक, जो बनाता है ना हड़िया बर्तन, ठीक है, वो भी कहाँ से मिला? कुम्हार के चाक, ठीक है। कुम्हार के चाक के बाद क्या मिला? एक तुम्हारा ताबूत मिला। ताबूत पता है ना? ताबूत। और जब ताबूत मिलेगा तो कहीं ना कहीं इसको जलाएगा कि दफनाएगा? दफनाएगा। तो एक मिल गया कब्रिस्तान, एक क्या मिल गया? कब्रिस्तान। और इस कब्रिस्तान का नाम था RS-37। इसका नाम क्या था? RS-37। तो इतना चीज़ तुमको मिला कहाँ से? हड़प्पा से। सबसे पहले बताओ श्रमिक आवास। श्रमिक यानी किसान, जो भी अति होगा, गरीब है ना, श्रम करेगा तो उसको लिए आवास चाहिए, घर चाहिए, आराम करे तो उसको क्या चाहिए? अन्न चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसको क्या मिल गया? मातृ देवी की मूर्ति, ओखली मिला, कुम्हार। ओखली सब गरीबी के घर में रहता है, कुम्हार भी गरीब, ठीक है। इसके पास भी अपना हड़िया बर्तन बना के बेचारा कमाता है। कुम्हार का चाक। ताबूत मिल गया, मर गया तो ताबूत में सब पैक किया, उसके बाद कब्रिस्तान में जाकर उसको क्या किया? दफना दिया। इसी हड़प्पा से तुमको मिलता है। और हाथी का नहीं, दांत तो लोथल से मिलता है, यहाँ से हाथी का सर मिलता है। यहाँ से क्या मिला है? हाथी का सर, ठीक है। इसके अलावा यहीं से मिला, क्योंकि हाथी देख, हाथी कैसा चीज जंतु है हम लोग के लिए, पूजा करते कि नहीं करते हैं? पूरा शरीर मिला है, 10 कंकाल बोल सकते हो, ठीक है, कंकाल बोल सकते हो। यहाँ से हाथी का क्या मिला? कंकाल मिला है, ठीक। अब एक चीज बताओ, हाथी को हम लोग किस रूप में मानते हैं? भगवान के रूप में कि दानव के रूप में? भगवान के रूप में, ठीक है। हम लोग हाथी को नहीं पूरा पूजा करते हैं। किसका सवारी? हाथी सवारी है। ऐरावत था ना हाथी इंद्र के, छोड़वा के हथिया नहीं उनके। देखो देखो यहाँ से क्या मिला? अगर पूजा करने वाले, देखो एक चीज तुम्हारा गरीब वाला हो गया, श्रमिक आवास मिल गया, अन्नागार मिल गया, ताबूत मिल गया, ओखली मिल गया, कुम्हार का चाक मिल गया, ऐसे मिल गया, ठीक है, बर्तन मिल गया। हाँ, अन्नागार, अन्न मने भोजन, उसके लिए कमरा मिला है। वो यही कमरा तुमको मिला है कहाँ? मोहनजोदड़ो में भी, लेकिन वहाँ पर इसके साइज से बड़ा है वो बोला। यह 10 का तो वह 14 का, ठीक है। तो क्वेश्चन देगा कि अन्नागार कहाँ से मिला? हड़प्पा से कि मोहनजोदड़ो से? मोहनजोदड़ो से मिला है। रीजन क्या है कि वहाँ वाला बड़का गो है, वहाँ पे स्नानागार भी मिला, नहाए वाला बड़का अगना टाइप के। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा उस टाइम इतना नहीं था कि हम हिंदू तो मुसलमान, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि हम हिंदू तो मुसलमान। उस सब में सब चल रहा था भाई अपने कर्म के हिसाब से। हाँ उस टाइम भाई जो प्रचलित चल गया वो चल गया अपना, क्योंकि ऐसा थोड़े। देखो एक चीज़ बताओ, अभी मान लो इंडिया में तुम हम लोग क्या कर रहे हो? काम चल रहा है नहीं चल रहा हम लोग का? क्या यही काम से तुम्हारा नीचे चल रहा होगा केरला साइड में? जैसे हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हो अभी, जो केरला का पढ़ाई होगा, क्या इसी लेवल का पढ़ाई कर रहा होगा? वहाँ ही कर रहा होगा, तो वो हमसे आगे रहेगा पीछे रहेगा? बहुत आगे होगा। सेम चीज़ इसमें भी उठा लो। अब ऐसा थोड़े नहीं कि भाई अभी सिंधु सभ्यता यहाँ पे चल रहा है तो कोई और कहीं पे और सभ्यता नहीं पनप रहा होगा। वो आगे तुमको मिलेगा बहुत सारा सभ्यता, चीनी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऐसा नाम सुने हो, मिस्र की सभ्यता, ये सब और मिलेगा आगे। बस लेकिन हम लोग अभी कहाँ के? एशिया के हैं, इसलिए किसके बारे में ज़्यादा पढ़ रहे हैं, फोकस कर रहे हैं? एशिया के बारे में, ठीक। तो यहाँ से देखो, हाथी का क्या मिल गया? कंकाल मिल गया। सर मतलब कंकाल लिख ले। हाथी का क्या मिला? कंकाल। इसके अलावा स्वास्तिक का चिन्ह मिल गया। स्वास्तिक का मतलब स्वास्तिक चिन्ह। एक चीज बताओ, स्वास्तिक का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है कि ऐसा होता है? स्वास्तिक का चिन्ह कैसा होता है बताओ? ऐसा कैसे? एक चीज बोला जाता है कि अगर घर में स्वास्तिक का चिन्ह उल्टा बना दिया जाए तो सही नहीं होता है।
ठीक है। इसलिए दिवाली होली में जब होली नहीं दिवाली में जब बनाता है ना, तो चाहे पूजा वूजा में, तब उसको देखना सब सही से करता हो। बताओ सही कौन सा, ये वाला की वाला, ऊपर या नीचे, ऊपर वाला, ठीक है। ऊपर वाले रीजन क्या, सिंपल से याद रख, भुला जाएगा तो। चक्र कैसे घूमता है, इसी ने घूमता है, ऐसी ना कोई भी चीज़, तो ये भी इससे घुमा दो इसको, ठीक है। ये हो गया स्वास्थ्य चिन्ह। ये भी कहाँ से मिला है हम लोग को, हड़प्पा से ही मिला है, ठीक। इसके अलावा और कुछ मिला यहाँ से, कुछ मिला होगा, आगे देखो मिलेगा तो लिखा दिया जाएगा। इतना पहले नोट डाउन कर लो, एक बार रिपीट कर लेते, पूछ लेते, बता दो। हाथी का सर कहाँ से मिला, ओखले, ताबूत, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान का नाम क्या है, अन्नागार मिला है, RS-37 अन्नागार मिला, कुम्हार का चाक, हाथी का सर या फिर कंकाल उसका हड़प्पा से, स्वास्तिक का चिन्ह। एक देखो इधर, हाथी का दांत कंकाल कहाँ से मिला, कंकाल या फिर खोपड़ी, खोपड़ी भी लिख लो यार, नहीं तो एग्जाम में पता नहीं क्या दे देगा। खोपड़ी दे दे, कंकाल दे दे, दोनों कहाँ से, हड़प्पा से, स्वास्थ्य चिन्ह। इसके अलावा जो आपका हड़प्पा था, हड़प्पा है कहाँ, पाक का माउंट गोमरी, माउंट गोमरी जिला। ये भी पूछ देता है कि हड़प्पा किस जिले में है, तो कौन सा जिला है, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में। इस पे किस जानवर का चित्र अंकित नहीं था, हड़प्पा में जो मोहर मिला था, गाय का, तो लिख लो, चित्र अंकित नहीं था। गाय का नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा था, सर्वाधिक था किसका, एक सींग वाला जानवर। हो गया, आगे देखो। झंडा डेली इसको साट देंगे। अगला है आपका, देखो सबसे पहला खुदाई कौन सा हुआ किस शहर का, सबसे पहला खुदाई किस शहर का हुआ, हड़प्पा खोज हो गया। सेकंड आपका हुआ मोहनजोदड़ो का, मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये किस नदी किनारे है, नदी है आपका सिंधु। ये किस नदी किनारे, सिंधु। खोज कौन किया इसका, रखाल दास बनर्जी, रखाल दास बनर्जी, सबके दे रहे। खोज कब हुआ, 1922। ये भी कहाँ में है, पाकिस्तान में ही है, सिंध प्रांत में। ये भी कहाँ में, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला। कहे कि जब इसका खुदाई हो रहा था ना, मोहनजोदड़ो का जब खुदाई हुआ था, जैसे मान लो भाई कोई आदमी अगर मरेगा, ठीक है, मान लो कि 100 आदमी 150 आदमी मरेगा अगर, या फिर दफनाया जाएगा उसको, कैसे दफनाएगा उसको, सोच के बताओ। अगर दफनाना हो तो उसको लगता है कि गोड़ हाथ काट के दफनाएगा, नहीं ना, उसको सही से एकदम सजा उजा के एकदम रखेगा, एकदम बाकायदे से उसका सब मलहम पट्टी करके भर देगा, यही करेगा ना। लेकिन जब मोहनजोदड़ो में जब खुदाई हुआ था, तो जो कंकाल मिला है आदमी के, या फिर आदमी का ही जो कंकाल मिला है, वो कंकाल किसी का एक हाथ नहीं है तो पैर नहीं, कोई का मुड़ी नहीं है, कोई का मुड़ी है तो कोई का जांग नहीं, मतलब कि उसका जो कंकाल मिला है वो कम बेसी मिला है, बेसी नहीं कम ही मिला है, मतलब सिर्फ छिटाल, छिटाल समझते हो ना, कट्टल छटा, मतलब कि भाई हाथ नहीं है किसी का, जैसे कंकाल है वो निकला तो उसका पूरा रहना चाहिए था ना बॉडी का, कम से कम शरीरवा है, ये नहीं है, बस मुड़ी है, खोपड़ी है वो, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, मृतकों का टीला। काट के नहीं, ठीक है। ये यहाँ मृतकों का टीला किसको बोलेंगे, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को, मोहनजोदड़ो। खोज कब हुआ मोहनजोदड़ो का, 1922। कौन किया, रखाल दास बनर्जी। किस नदी किनारे, सिंधु, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या मिला था, हड़प्पा से क्या मिला था हमको,
हड़प्पा से किसका सामान मिला था? किसका सामान मिला था? गरीब आदमी के। ये जो मोहजादो यहाँ मिलेगा पंडित जी के। यहाँ पे क्या मिलेगा? खाली पंडित जी। सबसे पहले मिल गया पुरोहित आवास। पुरोहित आवास, ठीक है। श्रमिक आवास था, काम करे वाला कहाँ? हड़प्पा में। लेकिन यहाँ पे क्या सब मिल गया? पंडित जी का, मतलब पुरोहित का आवास मिल गया। पुरोहित यहाँ पे पंडित सब रहेगा। इसके लिए मिल गया क्या चीज? अन्नागार। लेकिन अन्नागार के पहले आ जाओ स्नानागार। स्नानागार, ठीक है, नहाने के लिए। पंडित सबसे पहले क्या किए? नहाए। ये सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदाड़ो का। नहाने के बाद क्या करेंगे? खाना खाएंगे? नहीं खाएंगे? यहाँ पे क्या मिला? अन्नागार मिल गया। पुरोहित आवास, स्नान किए, खाना पीना खाए, खाना खाने गए, फिर उसके बाद कहाँ गए? कुआं पे गए। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको? कुआं मिल गया। कुआं के पास गए तो कपड़ा उपड़ा जो भी था नहा के फिर से बदले, तो वहाँ पे इनको मिल गया कपड़ा मिल गया, यानी सूती वस्त्र मिल गया। कपड़ा क्या मिला था वहाँ से? सूती वस्त्र मिल गया। इतना सारा चीज़ जो था ये सब किससे रिलेटेड है तुम्हारा? मोहनजोदाड़ो से है। पुरोहित आवास कहाँ से? मोहनजोदाड़ो। स्नानागार मोहनजोदाड़ो, अन्नागार, कुआं, सूती कपड़ा। ये किसका था सूती कपड़ा? किस चीज़ का बना हुआ था? ये आपका था कपास से, ठीक है, कपास से था। अब कपड़ा पहन हुए इनके पंडित जी निकले रोड पे। रोड निकलेंगे ना, तो जो रोड था वो एकदम चौड़ा सड़क मिला। सड़कवा कैसा मिला था? एकदम चौड़ा, एकदम चौड़ा चौड़ा सड़क। अगल बगल क्या था? नाली था, ठीक है। तो हंसी आ गए दोनों के। सड़क कैसा मिला? चौड़ा, ठीक है। चलो बताओ एक बार फिर से, श्रमिक आवास कहाँ से मिला? कुआं, अन्नागार, अन्नागार, कुआं, सभागार। देखो चौड़ा सड़क पर निकले, रास्ते में इनको मिल गया क्या? पशुपति का मूर्ति। वहां पे नहीं, यहाँ पे मिला था। क्या मिला था? पशुपति का मूर्ति। और इस पशुपति के मूर्ति में क्या था खासियत? कि 3 को सींग था, प्लस अगल बगल भैंसा, बाघ, और क्या बैठा हुआ था? हाथी, 2 हिरन, सब बैठा हुआ था इस पशुपति मूर्ति के आसपास, ठीक है। ये मोहर में था, जिससे अंदाजा लगाया गया कि ये जो प्रतिमा है किसकी है? शंकर जी के है। अब जहाँ पे भाई पशुपति का मूर्ति रहेगा वहाँ पे सभा लगेगा, मंदिर है। तो यहाँ पे एक और मिल गया सभागार। और क्या मिला? सभागार। और जब सभा होगा तो नाच गाना होगा। तो यहाँ से तुमको मिल गया नृत्य करती हुई मूर्ति। नृत्य करती हुई मूर्ति मिला है वो। और ये जो आपका मूर्ति था किस चीज़ का बना हुआ था? कांसा का। किसका बना हुआ था? कांसा का। इसके अलावा यहाँ से पूरा तांबा का ढेर प्राप्त हुआ है। तांबा का ढेर प्राप्त हुआ है। एक चीज बताओ, तांबा खोज कब हुआ था? चिलको लिथवाला में, तब है ना। पूरा पाषाण काल में हुआ था, नवपाषाण के जस्ट आगे तांबा खोज। अब उसमें जब खोज हुआ होगा तांबा का, तो उस समय तो पूरा वैल्यू होगा इसका तांबा का। तांबा मिलो, तांबा मिलो। लेकिन जैसे तांबा से क्या बन गया? कांसा बन गया होगा, तो तांबा का तो वैल्यू खत्म। जैसे कांसा बाद किसका खोज हो गया? लोहा का। इसका वैल्यू मिलेगा फिर। अगर तुम्हारे पास सोना मान लो पूरा टाल मनी मिल गया, सोने पे आ जाओ। चाहे चांदी का जब हुआ होगा खोज, भाई चांदी है, अब चांदी से मिल गया, क्या मिल गया? सोना मिल गया, तो तुम ज़्यादा किसको वैल्यू देगा? सोना की चांदी को? सोना के आगे प्लेटिनम मिल जाएगा तब किसको वैल्यू दे देगा? प्लेटिनम को देगा ना भाई, उससे महंगा होता है। यानी जो जैसे महंगा होता जाएगा और जिसका यूज होगा रिसोर्स कम, तो उसका वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं? तो भाई यहाँ पे देखो सबसे तांबा पूरा ढेर मिल गया, तो भाई जिसको तांबा मिलता तो सीधे घर में डालते गया, तो तांबा का ढेर आगे नहीं प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लो ब्रिटेन में एक नियम क्या था कि वहाँ पे किसी भी सामान का जो इलेक्ट्रिक सामान है उसका भाई हम लोग रिपेयरिंग नहीं करवा सकते। जैसे बिहार में क्या है, चाहे इंडिया में, कुछ खराब हो पहले रिपेयरिंग कर, पहले घर पे करेगा उसके बाद बाजार में देगा, करता है ना। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं था। वहाँ पे अगर सामान खराब हो गया, चाहे मोबाइल हो, वॉशिंग मशीन हो, चाहे कुछ भी हो, सामान को सीधे फेंको, नया लेके आओ, ठीक है। वहाँ पे तो जो सामान मान लो किसी खराब हुआ तो अब उसको क्या करेगा? फेंकना नहीं पड़ेगा उसको, तो वो कहीं ना कहीं पे जाके जमा होगा, यूजलेस हो गया, वो बर्बाद हो गया। तो अब वो अगर मान लो वहाँ पे अचानक दब जाए, और जब आगे 100 साल बाद, 200 साल बाद जब उस खुदाई हो तो नहीं मिलेगा वो सब। तो इसी जब तांबा का ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदाड़ो से। इतना याद हो जाएगा इससे, मोहनजोदाड़ो से।
चलो बताओ, एक बार रिपीट कर लेते हैं। बताओ तो, हड़प्पा शुरू करो। हड़प्पा की खोज कब? 1921। किस नदी किनारे? रावी। और किस जगह में है? पंजाब में, सॉरी पाकिस्तान में। और कौन सा जगह? जिला माउंट गोमरी जिला। जिला कौन सा? माउंट गोमरी जिला। वहां से प्राप्त क्या क्या हुआ हम लोगों को? सब गरीब वाला सामान। इतना बस याद रखो, गरीब वाला माइंड में बैठ जाएगा थोड़ा सा। जैसे सबसे पहले क्या मिल गया गरीब से रिलेटेड? श्रमिक आवास मिल गया। उसके लिए अन्नागार मिल गया खाने के लिए। उसके बाद ओखली मिल गया, कुम्हार का चाक मिल गया, फिर हाथी का खोपड़ी मिल गया, फिर कंकाल मिल गया, फिर कब्रिस्तान मिल गया, और माती देवी का मूर्ति, और ताबूत मिल गया। पहले ताबूत मिला तब तो कब्रिस्तान खोजा होगा सब। ठीक है, इसके अलावा क्या मिला था? सबसे ज्यादा किस जानवर का चित्र अंकित था? एक सिंग वाला जानवर था। गैंडा था, क्या था किसी को नहीं पता, बस था। ठीक है, अब किसका जानवर, मतलब किस जानवर का चित्र अंकित नहीं है? मिला ही नहीं अभी तक। ठीक है, इसके बाद अगला कौन सा मिला? अगला जगह कौन सा खोज हुआ? मोहनजोदाड़ो। कब? 1922। कौन किया? रखाल दास बनर्जी। किस नदी किनारे? मृतकों का टीला किसको कहते हैं? मोहनजोदाड़ो का। ठीक है, यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ? किसका सामान? पंडित जी वाला। ठीक है, कपड़ा शुद्ध कौन पहनेगा? पंडित जी, यही ना। सभा में कौन जाएंगे? पंडित जी। वहाँ पे सभा में जो भी होगा, नाच गाना होगा, नृत्य की पहले देखा। इंद्र भगवान को देखे हो? भगवान हो गए पूरा तुम रास लीला। ठीक, अब उठा लो क्या, और क्या मिला था यहाँ से? अन्नागार मिला, फिर स्नानागार मिला। छोटा कि बड़ा बड़ा मिला? एकदम बड़ा बड़ा इमारत मिला था हड़प्पा में भी, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा कहाँ मिल गया? मोहनजोदाड़ो में। इतना याद हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लो। देखो पीछे, जैसे कि तुम्हारा इसमें याद करने क्या था? पुरोहित आवास था ना। अगर मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन दे दे कि भाई याद करने के लिए, तो सबसे पहले क्या याद कर लोगे? भाई पंडित जी के घर पे क्या किया? स्नान किए। स्नान करने के बाद कपड़ा पहने, कपड़ा पहनने के बाद खाना खाएं। ठीक है, खाना खाने के बाद कहाँ गए? कुआं पे गए। कुआं पे जाने के बाद हाथ धो धा के चौड़ा सर निकल के सीना तान के एकदम। ठीक है, रास्ता में उनको क्या मिल गया? पशुपति का मूर्ति। मूर्ति मिलते के साथ वो क्या लगा दिए? सभा। और सभा लगाए तो वहीं पे नाच गाना स्टार्ट हो गया। तो वहीं पे नाच नृत्य करते हुए क्या मिल गई? लड़की की मूर्ति मिल गई। और उसके बाद वहीं पे क्या मिल गया? बगल में तांबा का ढेर। इतना याद नहीं हो जाएगा पंडित से रिलेटेड? और जो हड़प्पा से भी याद हो जाएगा, गरीब वाला आदमी से। गरीब था, कुम्हार था, चाक रख ले था, इस टाइप से। ठीक है, तो कल तुम लोग याद करेगा पूरा प्राग ऐतिहासिक काल से अब तक का। हो सके तो कल टेस्ट ले लें, कल नहीं परसों टेस्ट ले लें। ठीक है, मिलते हैं फिर।